तो हेलो दोस्तों, मैं शुभंकर भास्कर आप लोगों के लिए लाया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान के भाग। इससे पहले जो भी मैं पिछले भी वीडियो करवा चुका हूँ, जो संविधान से संबंधित, संविधान से स्रोत, संविधान की शक्तियाँ अलग अलग जो है करवा चुका हूँ। तो आइए हम देखते हैं संविधान के भाग। ठीक है, तो इसी के साथ मोटिवेशन। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत करना चाहिए। जिससे क्या होता है, मेहनत से हमें सफलताएं की तरफ हम धीमे धीमे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं संविधान के संबंधित कुछ प्रश्न। ऑप्शन है, पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए भाग 16, ऑप्शन बी भाग 24, ऑप्शन सी भाग 25, ऑप्शन डी भाग 22। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 22। ठीक है, अगले कुछ इसी साथ जो है देखते हैं क्या क्या किस भाग में क्या क्या दिया है। ठीक है, भाग 16 में दिया है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, जो इसका अनुच्छेद दिया है 330 से 342 तक दिया है भाग 16 में। ठीक है, भाग में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है, जिसका अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 22 में देखते हैं, भाग 22 में क्या होता है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निर्जन। इसका जो अनुच्छेद है 393 से लेकर 395 तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाग 20, संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में। जी, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें। भाग 3 में जो है क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो भाग 3 में हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं भाग 4 में। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के देश से दिया गया है, और ये जो अनुच्छेद भाग 4 में है 36 से 51 तक है। अब भाग जो 20 में देखते हैं, अभी बताए हैं संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन दो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका जो अनुच्छेद है 368। ठीक, भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है 369 से लेकर 392 तक, मतलब जो 369 से लेकर 392 तक भाग 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। जो पंचायती राज है वो जो है भाग 9 में किए गए हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न देखेंगे। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में राज्य है, जिसका जो अनुच्छेद 152 से लेकर 137 है। भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, इसका जो अनुच्छेद है 238 निश्चित। भाग जो 8 संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र दिया है, जिसका अनुच्छेद 239 से 242 तक दिया है। ठीक है, अब भाग 9 में क्या है, पंचायती राज दिया गया है। अनुच्छेद जो 243 से या 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, पंचायती राज। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 21, ऑप्शन डी भाग 22। तो जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाग 21। ठीक है,
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आइए हम देखते हैं। भाग 18 में क्या है हमारा, आपात उपबंध दिया है। ठीक है, आपात उपबंध जो है जर्मनी के देश से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी देश से लिया गया है। यह अनुच्छेद जो है 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, भाग 19 में जो है प्रकीर्ण है, अनुच्छेद जो है 361 से 367 तक है। ठीक है, अनुच्छेद दिया गया है। भाग 21 में देखते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अभी जो उन्होंने बताए हैं। ठीक है, इसका अनुच्छेद जो है 369 से लेके 392 तक है। तो भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका जो अनुच्छेद क्या है 393 से 395 तक। इसलिए हम बार बार क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जब हम बार बार लाएंगे आपको दिमाग में ये पूर्ण रूप से कंठस्थ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 9 पंचायत। ठीक है, भाग 9 में। ठीक है, इससे संबंधित हम देखते हैं। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं, जिसका अनुच्छेद 243 लेकर 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, जिसका अनुच्छेद जो है 244 लेकर 244 का तक फैला हुआ। ठीक है, भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। ठीक है, जिसका अनुच्छेद जो है 245 से 243 तक है। और इसमें भाग 12 क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद है। भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जिसका अनुच्छेद जो है 264 से 300 का तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9A। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 9A। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भाग 6 में क्या है, राज्य, पिछले भी बताया है, इसलिए मैं ला रहा हूँ क्योंकि बार बार हमारे दिमाग क्या होगा, कंठस्थ होगा। ठीक है, भाग 6 में क्या है, राज्य से संबंधित है। इसका अनुच्छेद क्या है, 152 से 237 तक है। ठीक है, भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसका अनुच्छेद क्या है, 238 निरसित। ठीक है, भाग 8 में क्या दिया, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद क्या है 239 से 242। भाग 9 में क्या है, भाग 9A, वो 9 है, पंचायत ये क्या है 9A है। इसमें जरूर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एक बार ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। भाग 9A, भाग 9A में क्या होता है, नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ जो अनुच्छेद क्या है 243 त से 243 य 6 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 9। तो इसका जो सही जवाब होगा नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है ऑप्शन बी भाग 4 में दिया गया। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिया है। ठीक है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार जो अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, भाग 3 में 1235 तक अनुच्छेद में फैला हुआ है, अनुच्छेद 1235 है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व दिया गया है जो हमारे आयरलैंड देश से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। इसका जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक फैला हुआ है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जिसका अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक फैला हुआ है। अगले देखते हैं। भाग 9 में क्या है,
भाग 9 में जो है पंचायत है, जिसका अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो सही जवाब होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? किस अध्याय में, किस भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग जो है 1, ऑप्शन डी भाग 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भाग 3 में मूल अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगले इसी संबंधित जो हम क्वेश्चन देखें, आइए देखते हैं। ठीक है, भाग 3 में क्या है? भाग 3 में जो हम मौलिक अधिकार भी पीछे बताया गया है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, अमेरिका से लिया गया, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अब भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के देश से लिया गया है। इसका जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। ठीक है, भाग 1 क्या है? भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जिसका अनुच्छेद क्या है? 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जो ब्रिटेन देश से लिया गया है। इसका जो अनुच्छेद है 5 से 11 है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 4 का, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 4। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 4 का। ठीक है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है आगे मिलेगा, आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, आ गया। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसका अनुच्छेद जो है 1 से 4 है। ठीक है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूप से लिया गया, जिसका अनुच्छेद क्या है? 51 का। ठीक है, भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया, जिसका अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। 5 से क्या है? 11 है। ठीक है, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अनुच्छेद क्या है? 36 से 51 है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। ऑप्शन ए राज्यों, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेशों, ऑप्शन डी पंचायतों। तो इसका जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन जो है डी भाग 5। ठीक है, इससे संबंधित हम देखते हैं। आइए, भाग 2 में क्या दिया? पिछले वीडियो में बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि क्या हो? कंठस्थ हो। चाहिए देखते हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 5 से 11। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। ठीक है, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ है, जिसका जो है कहाँ से फैला है? अनुच्छेद 52 से 151 तक।
ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 2। ठीक है, इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य, उनका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद जो है 1 से 4। भाग 2 में देखते हैं नागरिकता है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, अनुच्छेद जो है 5 से 11। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 12 से 35। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, तो इसी के साथ जो समाप्त हुआ। आप लोग जो है SR स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।